दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने आज हल्का इसराना के आधा दर्जन गांव से में दौरा किया और ग्रामीण सभाओं को संबोधित किया। गांव ग्वालड़ा में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर बाइक सवार उस इसराना में भी पहुंचने पर बाबा समेरदास समाध के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और इस अवसर पर वहां पर उपस्थित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। इस पर क्या कहते हैं नेता, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। जो जो दिन नजदीक लगते चले जाएंगे, हम डे बाय डे प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। जो ये पिछला जो विधायक था वो भी हमारा भाई है बलबीर वाल्मीकि, लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। क्या तमाशा बना रखे है। कल 2-3 दिन पहले एरो पुराना में प्रोग्राम था, पैसे दे दिए और चौपाल में जाके नाम दे दिया। पुराने आदमी ने इस तरह से सम्मानित किया है। उसके बाद पुराना चले गए, क्योंकि इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। इस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। आपकी जीत निश्चित है। 4 साल का अग्निवीर क्या करेगा? अग्निवीर वालों के लिए 27 भर्ती का सरकार ने प्रावधान कर दिया। जो 4 साल अग्निवीर जो बच्चा लगेगा उसको हरियाणा में पक्की नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 साल में प्रजातंत्र चुनाव आते हैं, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में जो प्रतिनिधि चुनता है उसको समाज के विकास के काम कराने चाहिए। जब 2014 में आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, फिर मिनिस्टर बना, हमने 90 के 62 गांव में हमने विकास कराए। हर गांव के अंदर हर बरादरी की चौपाल बनाने का काम किया। जिस प्रकार से आप मेरे को कागज तो है नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मुझे पता भी है। इसराना गांव की जो बड़ी चौपाल थी उसमें मैंने 20 लाख रुपए दिए थे। एक गेट था, मैंने 6 लाख उसमें दिए थे। और बाबा संतदास वाला जो तालाब है, 1 करोड़ से ज्यादा इसमें हमने पैसा सुमित्रा जी ने हमने इकट्ठा करके 1 करोड़ से भी ज्यादा। जो भाई बलबीर वाल्मीकि भी हमारा भाई है, 30 करोड़ इसको भी मिला है। तो 30 करोड़ में इसराना में बता दें अपने कार्यकाल में कितना किया। लेकिन संध्या का समय है और बाबा की समाधि के सामने मैं खड़ा हूँ। कभी मैंने अपनी ग्रांट से, एमपी की ग्रांट से, एमएलए की ग्रांट से, सीएम की ग्रांट से 1 पैसा कभी इसका थैली पर धरा रखा हो तो हिंदू धर्म गौ का मांस खाया। ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करूंगा। नकली ना सुभाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। 30 करोड़ का हिसाब दे कि पैसा कहाँ गया। इसलिए आपके पड़ोस में इसराना नाथ मंडी में अपनी घरवाली के नाम से 2 करोड़ के उसे मिलान की दुकान ले ली। तो इसलिए आज नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी से आज कांग्रेस पार्टी 10 साल का हिसाब मांगती। नायब सैनी ने कहा कि भले आदमी हुड्डा जी, मैं तो केवल 56 दिन मुख्यमंत्री रहा हूँ और 56 दिन में मैंने 126 घोषणाएं की है। आप केवल मेरे 15 सवाल का जवाब दे दें। फिर कहा कि 10 का दे दे, 5 का दे दे। आखिर में एक बात कही कि आप केवल 1 साल का 1 सवाल का जवाब दे दें। अपने कार्यकाल में आपने कितनी नौकरियां दी, किस इलाके में दी, उसके बाद जवाब नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 86,000 नौकरियां 10 साल में दी और पर्ची और खर्ची के हिसाब से दी, अपने इलाके में दी। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में ये आंकड़े सरकारी 1,46,000 नौकरियां दी है और बगैर पैसे के दी। आपके गांव में भी कुछ बच्चे जरूर 112 बच्चे आपके कोई साबित कर दे, 1 पैसा भी किसी को देकर को नौकरी लगाओ। योग्यता के साथ समान निधि दी है, कोई तोड़ने वाला नहीं कानून को। आज वो पेंशन बढ़कर 3,000 हो चुकी। आज मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, लेकिन इसराना गांव की कोई हमारी बेटी कॉलेज के अंदर पढ़ने जाएगी जाती है
उसको हम सरकार की तरफ से बड़ी सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। मैं गांव के अंदर गया हूँ, आज मैं गोलना गांव में गया था, कम से कम 150 तो मोटर हमारे ट्रैक्टर से किसान भाइयों के 1000 वहाँ पर महिलाएं बैठी थी, पुरुष अलग बैठे थे और गाड़ियां मोटरसाइकिल का काफिला था। इसलिए उस भाई को कहता हूँ कम से कम अपने घर को ही ठीक रख। जो व्यक्ति अपने गांव में ही बनाकर नहीं रख सकता बाद में बनाकर रखेगा। इसलिए साथियों निश्चित तौर से पहली बार जो पार्लियामेंट का चुनाव था उसको हमने उसके वार्ड के अंदर हराया और उसके बूथ के अंदर भी हराया। इसलिए अभी भी उसका वार्ड भी हारेगा, बूथ भी हारेगा, गांव से भी हारेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकार तुम आगे बढ़ो। हमारे संकल्प पत्र में जो लाडली योजना के तहत महिलाओं को सरकार आने के बाद हम 2100 रुपये देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जो बेटियां पुलिस के अंदर पढ़ती है उनको स्कूटी फ्री देने का काम करेंगे। इस प्रकार के प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका हम पहले ही लाभ दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं पहले शुरुआत की थी आज हर आदमी से खुश है। इसलिए निश्चित तौर से आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सीट ये जीत कर हम नरेंद्र मोदी की झोली में नायब सैनिक झोली में डालेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री देंगे, 500 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर देंगे और 6000 रुपये पेंशन की बात कही है। उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की, हमने हरियाणा सरकार ने अब से पहले देनी शुरू कर दी। 6000 पेंशन की बात कहते जो 500 रुपये पेंशन छोड़कर गए थे, हमने उसको बढ़ाने का 3000 किया है। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जैसे कि महंगाई बढ़ती जाएगी उसको हम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते के साथ जोड़ करके हम पेंशन भी बढ़ाने का काम करें।